नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। अगले महीने 5 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव और फिर 6 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान जब नतीजे आते हैं तो आप अक्सर ये सुनते होंगे कि इस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है या फिर वो उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। हालांकि इस शब्द को सुनकर आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि आखिर ये जमानत जब्त होता क्या है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जमानत जब्त होना किसे कहते हैं और किस स्थिति में किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त होती है, जमानत की राशि कितनी होती है और जमानत बचाने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्या है जमानत जब्त होना। नियम के मुताबिक चुनाव में खड़े होने वाले हर प्रत्याशी को एक तय राशि इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती है। इसे ही जमानत राशि कहते हैं। चुनाव के बाद जब कोई प्रत्याशी तय वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसे इलेक्शन कमीशन की ओर से उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव और अन्य चुनाव में जमानत राशि अलग अलग होती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर कब जब्त होती है जमानत। बता दें कि इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार किसी भी चुनाव में जब किसी प्रत्याशी को उक्त सीट पर पड़े कुल वोटों का करीब 16.66% वोट नहीं मिलता है तो आयोग उसकी जमानत राशि जब्त कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एक विधानसभा सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट डाला और वहां खड़े 5 कैंडिडेट्स को 16,666 से भी कम वोट मिले हैं तो पांचों की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसके बाद अब सवाल ये आता है कि किस स्थिति में वापस मिलती है जमानत राशि। आपको बता दें कि अगर कोई प्रत्याशी उस सीट पर पड़े कुल वोट में से 16% से भी ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी जमानत राशि लौटा देता है। इसके अलावा सीट से जीतने वाले प्रत्याशी की भी जमानत राशि लौटाई जाती है, भले ही जीतने वाले उम्मीदवार को 16% से कम ही वोट क्यों न मिला हो। वहीं इससे अलग अगर मतदान शुरू होने से पहले किसी कैंडिडेट्स की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को आयोग जमानत राशि लौटा देता है। प्रत्याशी अगर नाम वापस लेता है या फिर उसका नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो भी उसे जमानत राशि वापस मिल जाती है। तो वहीं अब आखिरी सवाल ये होता है कि किस चुनाव में कितनी राशि रखी जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपए की जमानत राशि रखी गई है। वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि 12,500 रुपए है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10,000 रुपए की जमानत राशि देनी होती है, जबकि SC और ST वर्ग के प्रत्याशी को 5,000 रुपए देने होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्ग के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि समान होती है, यानी कि खड़े होने वाले सभी उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा कराने होते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 पर। नमस्कार।